Mr. Muzaffar Hussain was an eminent scholar, thinker, and writer from Maharashtra. He was also regarded as an excellent orator on a variety of socio-psychological subjects. He was awarded the Padma Shree in 2002. Some of his books, like Islam and Vegetarianism, Muslim Psychology, etc., received wide readership and acclaim. कहीं ऐसा ना हो कि वे तुम्हारे परवरदिगार को गालियां देने लग जाए। लेकिन मुस्लिमों ने उससे संघर्ष किया, बदल दिया। पश्चिमी एशिया के दो धर्म, यहूदियत और ईसाइयत को आप इस्लाम का ही पूर्व एडिशन भी मानते हैं, लेकिन फिर उसके लिए संघर्ष करती रक्तपात की। ये कहते हैं हिंदुओं से शादी करना नाजायज है, पर अगर यहूदी लड़की मिलती है, अगर ईसाई वाली लड़की मिलती है, तो उससे तुम विवाह कर सकते हो, क्योंकि वो क्या कहते हैं, अला मिल्लत इब्राहिम, ये इब्राहिम की मिल्लत के लोग हैं। आज यदि भारत के आदमी को छुआछूत की बात के लिए बदनाम किया जाता है, तो कुरान की वो आया करीमा ये कहती है कि तुम उनसे विवाह मत करो, क्योंकि वो अलग थलग है। ये अला मिल, ये इब्राहिम की वो नहीं है। अगर इब्राहिम की औलाद राम होती, ये तो खोज का विषय है। कृष्ण, ये जितने भी हैं उनको कहते हैं अला मिल्लत इब्राहिम। अगर वो इब्राहिम के बेटे बेटी होते तो ये काम तुम सब कुछ कर सकते थे, मगर वो बेटे बेटी नहीं हैं। और ये शब्द, ये वाक्य का इंटरप्रिटेशन करके दुनिया की मानवता को, दुनिया के इंसान को इस्लाम के उन काफिर पंडितों ने और इस्लाम के उन बदमाश लोगों ने इस तरीके से किया कि दुनिया में भेद पैदा। इसलिए केवल यूएनओ के अंदर बैठ करके फ्रांस और ब्रिटेन हाथ मिला ले, या इजराइल और चीन हाथ मिला ले, ये आप बात सोचते हैं तो गलत है। आपको बुनियादी तरीके की जो गलतियां हुई है, उन गलतियों से जब तक दूर नहीं होती, तब तक इसका परिणाम कभी भी नहीं आएगा। हम एशिया वाले शांति में हैं। जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम किसी पेकिंग ने नहीं डाला, किसी दिल्ली वाले ने नहीं डाला, डाला तो अमेरिका ने। अगर हिरोशिमा और नागासाकी को बर्बाद करते हो, तो फिर क्या यहाँ पर वो नहीं होगा? इसलिए जापान में चीन के अंदर एक कला विकसित हुई, और वो कला थी अपने हाथ की इस पेनेपन से किस तरीके से इसको तोड़ देना, पत्थर को तोड़ देना, और किस तरीके से उनकी गर्दन के ऊपर उसको मारना ताकि उसकी हड्डी मतलब पिचक जाए। जो हमारे योगाज आए, योग का अर्थ होता है जोड़ना। वो केवल आपको इसको नहीं जोड़ता है, आपके शरीर को भी जोड़ता है, आपके समाज को भी जोड़ता है, आपकी जाति को भी जोड़ता है, और कुल मिलाकर के देश को भी जोड़ता है। इसलिए उसका नाम योग हुआ। मेरे मित्रों, भारतीय संस्कृति को समझने के लिए संस्कार जब कृति में आता है, तब तो बनता है संस्कृति, और जब वो संस्कृति बन जाता है तो फिर एक नया वाद शुरू हो जाता है। इसलिए एक बात आप मान करके चलिए, हम भारतीय कल भी इन सब के ऊपर एक तरीके से इनका छुटकारा करवाने वाला समाज था। आज यदि भारत के अंदर से अध्यात्म निकल जाता है, अध्यात्म क्या है? आत्मा का अध्ययन, और आत्मा का अध्ययन क्या है? मैं जैसा हूं वैसा ही दूसरा भी बने। इसलिए ये तीन धर्म खुल्लम खुल्ला, इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत, जब तक दुनिया के अंदर है,
एक बात तय है कि कभी भी शांति स्थापित नहीं, या तो वे अपना उसके अंदर सारी चीजों का बदलाव करें, या फिर वे किसी प्रकार से जो पूरा का पूरा ईरान जो कि आर्यन है, आर्यन और आर्य, आर्यन और द्रविडियन दो ब्लड थे। आर्यन ब्लड हिंदुस्तान में रहा, आर्यन ब्लड जाकर के और फिर ईरान में रहा। इसलिए जब ईरानी आता है तो बड़ा अच्छा लगता है। ईरान कल्चर की बात करता है, कल्चर से बड़ा शब्द संस्कृति है। कल्चर तो कल्ट है, इट्स ए हिटलर कल्ट, इट्स ए मुसोलिनी कल्ट। एक व्यक्ति की क्या विचारधारा होती है, जब समाज की विचारधारा होती है तो उस कल्ट से वे बनता है कल्चर, और ये कल्चर जब बनता है उससे भी ऊपर बड़ा नाम है संस्कृति। संस्कार जब में आते हैं तो वह संस्कृति बनती है, और इस संस्कृति शब्द का इजाद केवल और किसी ने किया तो इस बुद्ध की माटी ने किया, महावीर की माटी ने किया, मेरे तेजी तीर्थंकरों ने किया। इसलिए हिंदुस्तान के सामने माथा झुकाते हैं। मेरे दोस्तों, आपकी सारी चीजें शरीर की चली जाए तो भी शरीर जीवित रहेगा। शरीर की ये शहरत जो है वो नहीं कटनी चाहिए, वो कट गई तो मर जाएगा। सभ्यता की नाड़ी, सभ्यता की शहरत का दूसरा नाम विश्व की दर्शन और विश्व की शक्ति हिंदुत्व का नाम है। इसलिए वो बची रहेगी तो इंसान बचा रहेगा, संस्कृति बची रहेगी, सभ्यता बची रहेगी। और से बचा दिया पश्चिमी एशिया के दो धर्म, यहूदियत और ईसाइयत को, आप इस्लाम का ही एडिशन नहीं मानते। इस्लाम कोई नया नहीं था, सबसे पहले जो यहूदियत आई वो की वही वाली बात ईसाइयत में, ईसाइयत वाली बात इसमें है। इसलिए जब ये विवाह करते हैं, यहूदी विवाह किससे कर लेगा? मुस्लिम से आराम से कर लेगा। यहूदी विवाह ईसाई से इससे बराबर कर लेगा, पर यहूदी बाहर के लोगों से नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने दुनिया को दो भागों में बांटा, आर्य और अनार्य। जो उनके हैं, उनके ब्लड वाले हैं, हिंदुस्तान का ब्लड और ईरान का ब्लड। इसलिए बानो अलैहिस्सलाम जो इमाम हुसैन की पत्नी थी, उसको पत्नी के रूप में इसलिए स्वीकार कर लिया अरबों ने कि वे ईरानी थी। मगर